अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं इम्तियाज और आप सभी देख रहे हैं A1 एजुकेशन 2.0 पर आप सभी का स्वागत और खैर मकदम करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। अगर आप इस चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सभी सीनियर सिटीजन खाता धारकों को 31 जनवरी 2026 से पहले 3 काम करना अनिवार्य। अगर कोई व्यक्ति इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो उन सभी के पेंशन अगले महीने फरवरी से आने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि राज्य सरकार का आदेश आया है कि जो व्यक्ति 31 जनवरी से पहले इन नियमों का पालन नहीं करते हैं यानी उन सभी का पेंशन रुक जाएगी। क्योंकि अगर आप सभी के पेंशन 1-2 महीने से बकाया चल रहे हैं, उसका रीजन यह है कि आप सभी इन नियमों का पालन नहीं करते हैं। अगर आप इन नियमों का पालन जैसे ही करते हैं, आप सभी के पेंशन एक मुश्त में भेज दिया जाएगा, क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलाकर आप सभी के पेंशन को देती है। तो आप सभी के पेंशन कब से बढ़ोतरी होने वाली है, क्योंकि बिहार में देख सकते हैं 1100 मिलती है और हरियाणा में देख सकते हैं 2800 मिलती है। तो कहां यहाँ इतने फर्क है, यानी 1000, 1100, 1200 में किसी व्यक्ति की रोजमर्रा की जिंदगी नहीं गुजरती, जिसके कारण केंद्र सरकार पे दबाव आ रही है कि आप अपनी पेंशन को बढ़ाएं। क्योंकि जो व्यक्ति को पेंशन मिलती है 1100 में, उन्हें कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश जारी किया कि अगर आप अपने राज्य में पेंशन को नहीं बढ़ाते हैं तो यानी आप पे सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि जो पेंशन देती है राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलाकर देती है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश आया है कि जो व्यक्ति सीनियर सिटीजन के श्रेणी में आते हैं उन्हें पेंशन में बढ़ोतरी होनी चाहिए, क्योंकि 1000, 2000 से उनकी जिंदगी नहीं गुजरने वाली। इसीलिए बिहार में पेंशन को लेकर काफी लोग घबराए हुए हैं, क्या हमारी पेंशन अगले महीने से बंद हो जाएगी या फिर आप सभी का पेंशन अगले महीने से दुगनी हो जाएगी। तो मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूं, क्योंकि हाल ही में नीतीश कुमार जी ने ये ऐलान किया है कि जो व्यक्ति जीवन प्रमाण पत्र अगर नहीं जमा करते हैं तो उन सभी का पेंशन बंद हो जाएगा। मगर नीतीश कुमार जी का क्या कहना है कि अब आप सभी को घबराना नहीं है, क्योंकि जो आप सभी जीवन प्रमाण पत्र को लेकर काफी परेशान है, तो आप सभी को इसके लिए घबराना नहीं है। क्योंकि अगर आप जीवन प्रमाण पत्र नहीं बनवा सकते हैं या फिर बैंक में अपलोड नहीं कर सकते हैं तो आप सभी के लिए ग्राम पंचायत या फिर प्रखंड में शिविर लगाई जाएगी। क्योंकि नीतीश कुमार जी ने साफ साफ कह दिया कि जिस व्यक्ति के पास जीवन प्रमाण पत्र नहीं है या फिर आप अभी तक जीवन प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किए हैं तो आप सभी के पेंशन नहीं आएगी। मगर इसी बीच में श्री नीतीश कुमार जी का कहना है कि जो व्यक्ति अभी तक यानी 31 जनवरी तक इसका डेट रखा गया था, अगर जो व्यक्ति 31 जनवरी से पहले अगर जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं करते हैं तो उन सभी का पेंशन बंद कर दिया जाएगा। मगर राज्य सरकार का कहना है कि अब किसी व्यक्ति के पेंशन को बंद नहीं की जाएगी, उन्हें मिलेगी। यानी जितने व्यक्ति उन्हें सारी पेंशनें मिलेगी और जितने बकाया पेंशन चल रहे उन्हें भी भेज दिया जाएगा। क्योंकि बिहार में बहुत व्यक्तियों के पेंशन कितने दिनों से बकाया चल रहा है, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे कमेंट आए थे कि अभी तक हमारा पेंशन नहीं आया है, 1 महीने 2 महीने से पेंशन बकाया चल रहा है। तो आप सभी इन नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण आप सभी का अभी पेंशन बकाया चल रहा है। तो आपको किन किन नियमों का पालन करना है, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि जिस व्यक्ति के मोबाइल और आधार कार्ड यानी आधार कार्ड से मोबाइल लिंक नहीं है तो उन व्यक्तियों के पेंशन नहीं आएगी। यानी जो व्यक्ति के आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है उन्हें नहीं पेंशन आएगी। और यहाँ पे दूसरे नंबर में क्या लिखा गया है, दूसरे नंबर में डीबीटी यानी जिस व्यक्ति का डीबीटी एक्टिव नहीं है उन्हें पेंशन नहीं मिलेगी। यानी सरकार का कहना है कि जो सरकार आप सभी को पैसे भेजती है यानी पेंशन राशि आती है तो आप सभी के डीबीटी माध्यम से आती है, तो आप सभी को डीबीटी चेक करा लेना है। और सरकार का कहना है कि जो व्यक्ति डीबीटी अनएक्टिव करके रखे हैं या फिर जिनका डीबीटी एक्टिव नहीं है उनके बैंक में राशि नहीं जाएगी। और यहाँ पे तीसरे नंबर में जो लिखा गया ई केवाईसी यानी ई केवाईसी कराना इतना इंपॉर्टेंट है। अगर जो व्यक्ति ई केवाईसी नहीं कराते हैं तो उनके बैंक में राशि नहीं आएगी, तो किसी प्रकार के उनके बैंक में नहीं राशि आएगी। यानी जितने भी पेंशन धारक व्यक्ति हैं जिन्हें वृद्धा पेंशन मिलती है या फिर दिव्यांग या फिर विधवा पेंशन, जिस प्रकार के भी उन्हें सरकार से लाभ मिलती है, तो आप सभी को पहले जाकर ई केवाईसी और अपने आधार कार्ड को मोबाइल नंबर लिंक करा लेना है और आपको ई केवाईसी चेक करना है क्या हमारा ई केवाईसी फेल्ड है या फिर
अनफिल्ड है। अगर आप सभी का EKYC कंप्लीट है तो अगले महीने 10 फरवरी तक आप सभी का राशि आ जाएगी। और चौथे में लिखा गया है कि जीवन प्रमाण पत्र, अगर जो व्यक्ति जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं करते हैं तो यानी अगले महीने से उनका पेंशन नहीं आएगा। मगर आप सभी को घबराना नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार जी का कहना है कि जो व्यक्ति जीवन प्रमाण पत्र नहीं बनवा सकते हैं या फिर अभी तक उनका जमा नहीं हुआ है तो उनके ग्राम पंचायत या फिर प्रखंड में शिविर लगेगी। वहां पे आसानी के साथ आप सभी का यानी सरकारी कर्मचारी द्वारा आप सभी का जीवन प्रमाण पत्र वहां पे बनाया जाएगा। यानी जो व्यक्ति बुजुर्ग है, जो व्यक्ति सीनियर सिटीजन के श्रेणी में आते हैं, उन सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण बात है कि उन्हें अब ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा या फिर उन्हें लाइन का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। जैसे ही शिविर लगती है तो आप सभी वहां पे जाएं, आप अपना जीवन प्रमाण पत्र बनवा ले और जाकर बैंक में अपलोड कर दे, तो आप सभी का अगले महीने से पेंशन कंटिन्यू रहेगी और जो भी बकाया पेंशन है उसे भी भेज दिया जाएगा। और यहाँ पे 5वें नंबर में लिखा गया है जो मेडिकल सर्टिफिकेट को, यानी जो व्यक्ति फर्जी तरीके से मेडिकल सर्टिफिकेट लगाकर अपना लाभ उठा रहे हैं तो उन पे सरकार सख्त आदेश जारी किया है कि जो व्यक्ति फर्जी तरीके से अगर मेडिकल सर्टिफिकेट लगाते हैं, यानी जिस व्यक्ति की विकलांगता 10-20% के नीचे है, यानी वो फर्जी तरीके से लगा लेते हैं तो उन्हें फर्जी तरीके का पेंशन नहीं मिलेगी। और सरकार का कहना है कि जो व्यक्ति पात्र है उन्हें ही पेंशन दी जाए। और यहाँ पे लिखा गया है कि जो महिलाएं विधवा थी, यानी जो महिलाएं विधवा थी उन्हें तो पेंशन मिलेगी, मगर जैसे ही पूर्ण विवाह कर लेती है उनका पेंशन बंद कर दिया जाएगा। और सरकार का कहना है कि जो व्यक्ति जो महिलाएं इसमें पकड़े जाते हैं तो उन्हें पेंशन प्लस रिकवरी करना होगा। तो इसीलिए जो महिलाएं विधवा है वो पेंशन ना ले। अगर आप पूर्ण विवाह कर लेती हैं तो आप पेंशन ना ले, अगर आप विधवा है तो पेंशन ले, अगर आपकी दूसरी शादी हो जाती है तो आप पेंशन ना ले। और यहाँ पे लिखा गया है कि लाइफ सर्टिफिकेट, यानी आप लाइफ सर्टिफिकेट जाकर 31 जनवरी तक जल्द से जल्द जमा कर दे, ऐसे आपका पेंशन नहीं रुकेगी। और यहाँ पे क्या लिखा गया है, जीरो बैलेंस, यानी सरकार का कहना है कि आप सभी को घबराना नहीं, यानी जिस व्यक्ति का जीरो बैलेंस अकाउंट है उसमें भी आप सभी के पेंशन राशि को भेज दिया जाएगा। तो आप सभी को दूसरे बैंक में ट्रांसफर नहीं करवाना है। अगर आपका जीरो बैलेंस वाला अकाउंट है तो आप उसी को रखें, आपको दूसरे बैंक ओपन करवाने की जरूरत नहीं या फिर ट्रांसफर नहीं करवाना है, क्योंकि सरकार का कहना है जिस व्यक्ति के पास जीरो बैलेंस वाला अकाउंट है तो उसमें भी पैसे को भेज दिया जाएगा। और आप सभी के राज्य में कितनी पेंशन मिलते हैं वो भी हमें जरूर कमेंट करके बताएं, क्योंकि हरियाणा का डेटा उठाकर देख सकते हैं वहां पे 2800 मिलती है और वहां पे बढ़ोतरी कितनी होने वाली है, 3500 से लेकर 4000 की बात चल रही है। और बिहार में 1100, वहां पे 2500 से लेकर 3500 होने वाली है। तो आप सभी के लिए काफी खुशखबरी की बात है। अगर आपके राज्य में जितनी पेंशन मिलती है हमें जरूर कमेंट करके बताएं, और आप किस राज्य से या स्टेट से देख रहे हैं या फिर आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं आप जरूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।